मेरा लॉजिक क्या था? मेरा लॉजिक ये था कि 10 में से 3 क्वेश्चन तो उधर से आने वाला है जो मेमोरी वाला चैप्टर है। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जेई मेन एग्जाम लिखने लायक 1 महीने में कर सकते हो। अगले महीने आपका जेई मेन है। जेई मेन 2021 फरवरी का पहला अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है। 4 में से जो पहला अटेम्प्ट होगा वो फरवरी में होगा। और ऐसे में काफी सारे बच्चों की ये क्वेरीज है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें बिल्कुल भी नहीं आती, हमने कुछ नहीं पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमने पढ़ने की कोशिश करी थी, हमसे नहीं हुआ था और आज तक हमसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो पाया है। इस चीज़ में मेरा एक्सपीरियंस खुद भी रहा है। मैं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है लास्ट मोमेंट में किया था, जैसे तैसे जितना भी हो पाया था उतना मैंने किया था, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो अपना जेई मेन हो, चाहे वो अपना जेई एडवांस्ड हो। तो ये चीज़ का मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको समझाऊंगा कि आप किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लास्ट मोमेंट पर एग्जाम लिखने लायक कर सकते हो। ठीक है, आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन एग्जाम आप अटेम्प्ट कर पाओगे, इतनी आपको स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। समझना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में जो अपने बाकी की केमिस्ट्री होती है उसमें फ़र्क क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी बच्चों को समझ में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उनकी मैथ्स अच्छी होती है, फिजिक्स अच्छी होती है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो बच्चों को हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि वहां पर लगते हैं आपके लॉजिक्स, आपके लगते हैं मैकेनिज्म्स। अब समझना, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आपको फॉर्मूला बता दिया, सपोज कर लो कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आप उठा लो, सॉलिड स्टेट उठा लो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में नहीं है वो, गैसेस स्टेट में है। ठीक है, सॉलिड स्टेट का कोई फॉर्मूला उठा लो, है ना, हर चैप्टर का आप कुछ ना कुछ देख लो। आप थर्मोडायनेमिक्स में उठा लो, आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, आपको दिए रहेंगे चीजें, वैल्यूज दी रहेंगी, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटिव होता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा अलग टाइप का है। मैथ्स, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ये सारे एक तरीके की चीजें हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देख पाओ तो इन सब में मैथमेटिक्स लगता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सोचना पड़ता है कि यार इससे ये रिएक्शन ऐसे बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। बहुत सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती है। कैलकुलेशन वहां भी होता है कई कई जगह, बट एकदम हर जगह नहीं होता। अब समझने का ट्राई करो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है कि आप लॉजिक समझो, आप मैकेनिज्म्स को समझो, और मैकेनिज्म्स को समझने के बाद में आपको आसान लगने लगता है। तो जिन बच्चों ने मैकेनिज्म्स वगैरह समझ रखी हैं, जितने भी टाइप के मैकेनिज्म्स होते हैं ऑर्गेनिक में, वो समझ रखी है, तो उनके लिए चीजें आसान हो जाती है आगे। जिन्होंने जीओसी वाला चैप्टर, आइसोमरिज्म वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, उनके लिए चीजें जो है वो आसान हो जाती है आगे। इसलिए जीओसी पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक में सबसे पहले। लेकिन यहां पर हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास में टाइम कम है। अब ना तो हम उन मैकेनिज्म्स को कवर अप कर सकते हैं इस टाइम पे, और अगर कर पाते तो पहले ही कर लेते ना। हमारे में वो एबिलिटी नहीं है कि हम उस तरीके से ऑर्गेनिक को पढ़ पाए, क्योंकि अगर एबिलिटी होती तो आप पहले ही सारे मैकेनिज्म, ऐसा तो नहीं है कि आपने ट्राई नहीं किया, ट्राई किया होगा, नहीं समझ आया होगा, आपके सर के ऊपर से गया होगा। तो अब मैं आपको समझाना चाहता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज कर लो कि आपका जो अर्थ है वो क्या होता है, आप देखते हो कि यार सूरज उगता है, सूरज डूबता है, ठीक है, बट इसके पीछे की साइंस क्या है? सूरज नहीं उगता, सूरज नहीं डूबता, सूरज एक ही जगह रहता है, अर्थ जो है वो घूमता है सूरज के आजू बाजू। समझ में आ रहा है आपको? राइट। तो सूरज के डूबने और उगने का लॉजिक कहां से आया? अर्थ के घूमने से। यह होता है एक्चुअल तरीका ऑर्गेनिक को पढ़ने का, कि आप अर्थ घूम रहा है इसको पहले समझो, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि सूरज जो है वो उग रहा है और डूब रहा है क्यों। राइट। लेकिन अगर आप में वो एबिलिटी नहीं है वो समझने की कि यार ये जो है अर्थ जो है वो घूमता है, आप में एबिलिटी नहीं है समझने की, तो आप कैसे करोगे? या फिर आपके पास में टाइम कम है कि आप उतना रिसर्च कर पाओ कि अच्छा अर्थ घूमता है, कैसे घूमता है। टाइम लगता है ना कोई भी चीज को समझने में या फिर रिसर्च करने में। आपके पास टाइम भी नहीं है, ना ही आपके पास में वो स्किल्स है। अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ये समझना है कि भाई सूरज उगता है और डूबता है, आपको ये नॉलेज फीड करनी है। मान लो एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको पता ही ना हो कि सूरज डूबता है और सूरज उगता है, ना तो उसको यह पता लग रहा कि अर्थ घूमता है और ना तो उसको यह नॉलेज है कि सूरज उगता है या फिर सूरज डूबता है, तो वो अंधेरे में तीर चला रहा है। मैं आपको कहता हूं कि सबसे पहले नॉलेज फीड कर लो। आपके पास टाइम कम है, पहले आप ये तो अपने दिमाग में डालो कि हाँ सूरज उगता है एंड सूरज डूबता है। कम से कम इतना तो फीड करो अगर आप जेईई मेन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अगर आपको ये चीज कॉम्प्लेक्स लग रही है तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो
तो आपको मैकेनिज्म नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कम से कम रिएक्शन तो याद करो सबसे पहले, राइट? जितने भी रिएक्शंस है, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, आप याद तो करो कि यार इनिशियल प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में, इनिशियल रिएक्टेंट क्या है, क्या चीज कंबाइन करके क्या चीज बन रही है। आप कम से कम इतना तो देखो, सारे रिएक्शन को तो याद करो। अगर आपको सारे रिएक्शन एक बार याद हो गए तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे उस सब्जेक्ट के साथ में। क्यों? क्योंकि आपको एटलीस्ट पता है कि हाँ इससे ये बनता है। यू विल एटलीस्ट गेट कंफर्टेबल विद दैट। अभी आप लोग कंफर्टेबल ही नहीं हो और आप लोग पिछले 1 साल से लॉजिक ढूंढने में लगे हो, आप लोग वही जीओसी पढ़ने में लगे हो। वो अच्छा तरीका है ऑर्गेनिक समझने का, लेकिन आप में वो एबिलिटी नहीं है ना, या यूं कहूं आप में अभी उतना टाइम नहीं बचा कि आप उस तरीके से पढ़ पाओ। तो अभी आपको कैसे पढ़ना है? आपको सबसे पहले तो मेमोराइज वाली एबिलिटी को डेवलप करना है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे 9th 10th में, उस तरीके से आपको अभी कम टाइम में, दिस इज नॉट अ गुड वे टू स्टडी ऑर्गेनिक, बट अभी कम टाइम में आपको उस तरीके से चीजें याद करनी है। और जब आपको चीजें याद हो जाएंगी तो फिर आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, क्योंकि आप अभी फरवरी अटेम्प्ट दोगे, फिर मार्च, अप्रैल, मई, आगे और भी 3 अटेम्प्ट है। तो एक बार आपको चीजें याद हो गई तो आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे, एंड देन यू विल हैव टाइम। जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो यू कैन, आप उल्टे तरीके से आगे जा सकते हो। एक तो तरीका है पहले अर्थ को स्टडी करो, अर्थ घूम रहा है, फिर वहां से सूरज में आओ। दूसरा तरीका क्या है कि पहले ये जान लो कि सूरज उगता है और डूबता है, और वहां से पीछे जाने का ट्राई करो कि अच्छा अर्थ घूमता है, राइट? इस तरीके से नहीं हो रहा तो उल्टे तरीके से जाने का ट्राई करो। उसी तरीके से अगर ऑर्गेनिक आपके सीधे तरीके से जीओसी से आपके मैकेनिज्म समझ के नहीं हो पा रहा, तो पहले सारे रिएक्शन को रटो, जो मेन रिएक्शन है उनको रटो कि हाँ ये इससे ये बनता है, इससे ये बनता है। उसके बाद में जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे, देन यू गो इनसाइड दैट, एंड देन आप समझने का ट्राई कर रहा कि ऐसा क्यों होता है। फिर आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो आपको चीजें जो है वो समझ में आने लग जाएंगी। समझ में आया? और अगर आपने नॉलेज ही फीड नहीं की तो आप तो एक तो अनकंफर्टेबल हो सब्जेक्ट से, प्लस आप में वो स्किल्स नहीं है कि आप उस चीज को समझ पाओ, उस जड़ को समझ पाओ कि कैसे क्यों चीजें हो रही हैं, और ना आपके पास में उतना टाइम है कि आप उसको समझ पाओ। आपको कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको जेई क्रैक करना है अभी। तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपका जड़ स्ट्रांग नहीं है, आपका गोल ये होना चाहिए कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, राइट? तो अभी आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि आपका कोई बोर्ड एग्जाम है, जैसे आप रट्टा मार के जाते थे ना हिस्ट्री ज्योग्राफी, वैसे सोचना पड़ेगा। I am again saying this is not the right method to study organic, but this is the right method if you are lagging behind and you have only last few days or months, right? और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपके चैप्टर है मेमोराइजिंग वाले चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारे जो आपके चैप्टर होते हैं, उधर इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन, ये सारे जो मेमोराइजिंग वाले चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आप देखना अपने एनसीईआरटी वगैरह में लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, ये सारे जो चैप्टर हैं, ठीक है ना, जिसमें आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि यार मेडिसिन, ये सारे इसके कौन से मेडिसिन होते हैं, इसके कौन से ड्रग होते हैं, ये सारी चीजें बायोमोलिक्यूल्स में, पॉलीमर में, टाइप्स ऑफ पॉलीमर, ठीक है, इस पॉलीमर का एग्जांपल ये, इसका ये, बहुत सारी चीजें आप लोग जाकर के अगर केमिस्ट्री में देखोगे तो मेमोराइज करने वाले चैप्टर से जेईई मेन हमेशा क्वेश्चंस पूछता आया है। अगर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं लेट्स से ऑर्गेनिक में, तो उसमें से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन मेमोरी वाले चैप्टर से आएंगे। समझ गए? एक अच्छा स्कोर क्या होता है? मैंने क्या करा था, देखो सोचो, अगर कोई बच्चा ऑर्गेनिक पढ़ रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, तो वो 10 में कितना कर लेगा स्कोर? 8 कर लेगा। 8 विल बी वेरी गुड, है ना? 10 में 10 तो टॉपर्स करेंगे, बट मैं एक अच्छे स्टूडेंट, मतलब टॉपर की बात नहीं कर रहा, फिर भी अच्छे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। 10 में 8 करेंगे, 7 करेंगे। मेरा लॉजिक क्या था? मेरा लॉजिक ये था कि 10 में से 3 क्वेश्चन तो उधर से आने वाला है, जो मेमोरी वाला चैप्टर है, उसको कंप्लीट करो, रट्टा मारो, उसको कंप्लीट करो, वहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 3 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद में जो रिमेनिंग 7 क्वेश्चन है, अगर मैं उसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाऊं, सारे रिएक्शंस को रट्टा मार के चले जाऊं, प्रीवियस ईयर के लास्ट 20 ईयर्स में जितने क्वेश्चन आए उनको करके चले जाऊं, तो उन 7 में से कोई 2 तो कॉमन निकलेगा, जिसका मुझे पता होगा हाँ ये इससे ये बनता है ना? जेईई मेन में नया क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जेईई मेन में, नए एडवांस में बनते हैं नए क्वेश्चंस। जेईई मेन में कई बार क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो अगर आपको नॉलेज होगी तो आप उन 7 में से कोई 2-3 करके आओगे। तो अगर आप 7 में से 2-3 कर लिए तो आपके 5-6 हो गए क्वेश्चन। टॉपर ने किया 8, आपने किया 5-6, बिना ऑर्गेनिक पढ़े कितना गैप हो गया? 2-3 क्वेश्चन का गैप हो गया, दूसरे सब्जेक्ट में उठा लेंगे। इस माइंडसेट से मैंने ऑर्गेनिक को अटेम्प्ट किया था और मुझे फायदा मिला था। समझ गए? और मैंने फिर एडवांस के टाइम पे भी यही किया था। लास्ट के टाइम पे पूरी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको देखा, क्वेश्चंस के थ्रू मैं थ्योरी में गया। अगर मेरे पास में कोई क्वेश्चन आता है, लेट्स से बोरॉन फैमिली पे कोई क्वेश्चन दिखता है मेरे को, तो मैं उसके बाद जाता था बोरॉन फैमिली को स्टडी करने के लिए। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे वंस अपॉन अ टाइम, ये वो वाला टाइम नहीं है अभी।
आपको अब क्वेश्चंस के थ्रू अंदर घुसना पड़ेगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिख गया सपोज नाइट्रोजन फैमिली का, तो अब नाइट्रोजन फैमिली पे क्या क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है लास्ट 4-5 साल में, उसको जा करके स्टडी करो। ठीक है, किसी हैंडबुक से या फिर किसी चैप्टर क्रश पॉइंट्स आपको कहीं मिल रहे हैं, कहीं पर भी समरी दी हुई है वहां से। इस तरीके से आपको कम टाइम में करना होता है। इससे आपकी पूरी नॉलेज तो डेवलप नहीं होगी, लेकिन हाँ एग्जाम में बैठने लायक आपकी एबिलिटी बन जाएगी। राइट, आई होप आपको इससे कुछ समझ में आया होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।